हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्लास 8 की हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी बुक्स में जितने भी लेसन्स हैं उनसे रिलेटेड पॉसिबल मैप्स जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। पहले हिस्ट्री मैप से शुरू करते हैं। सबसे पहले है हिस्ट्री लेसन 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इसमें आपसे पूछा जा सकता है प्लेसेस ऑफ सम मेजर बैटल्स। बैटल ऑफ बक्सर कहाँ पे हुई, प्लासे कहाँ पे हुई, पानीपत एंड सेरिंगापट्टम। तो ये चारों प्लेसेस यहाँ पे मार्क्ड हैं एंड ये मैप इंग्लिश में है। सारे मैप्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने किए हुए हैं। अब इसके बाद हिंदी वाला देख लेते हैं। तो ये रहा, हिंदी में चैप्टर है व्यापार से साम्राज्य तक और वही युद्धों के स्थान है बक्सर, पानीपत, श्रीरंगपट्टम और प्लासी, और कौन सी बैटल, कौन सी लड़ाई, कौन सा युद्ध किस ईयर में हुआ वो भी आपको गिवन है। Then from this lesson itself we have one more map, that is territories annexed by British और अंग्रेजों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो विलय की नीति थी वो उसके अंदर कब्जा किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। तो ये थे अवध, उदयपुर, नागपुर, संबलपुर, झांसी और सतारा। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। फिर है व्हेन पीपल रिबेल, हिस्ट्री लेसन 5 जो है उसमें से हमने पॉइंट्स लिए हैं कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र, मतलब मेजर सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। ये रिवोल्ट कहाँ पे मेनली फैला था, तो वो है मेरठ, बरेली, लखनऊ, झांसी, कानपुर एंड दिल्ली। फिर नेक्स्ट जिस पे हिस्ट्री में मैप पूछा जा सकता है वो है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1870s टू 1947, हिस्ट्री लेसन 8। इसमें 3 इवेंट्स के बारे में मेंशन है, तो वो आपके लिए मार्क करने के लिए आ सकता है। अमृतसर जहां जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, देन डांडी द प्लेस वेयर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड और प्लेस वेयर सॉल्ट लॉ वाज ब्रोकन, then Chori Chora where non-cooperation movement turned violent, and after this incident the NCM was called off as well. और अब ये सेम मैप हिंदी में, जलियांवाला बाग हमें मार्क करना है अमृतसर में, चौरी चौरा यूपी में जो है और डांडी जो गुजरात में है। तीनों ही इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स चाहे तो मार्क करवा सकते हैं, ना चाहे तो ना भी मार्क करवाएं। ये सेम मैप क्लास 10th में है बट क्योंकि ये प्लेसेस इंपॉर्टेंट हैं सो मैंने यहाँ दे दिए। फिर ये भी सेम चैप्टर है मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट से, इनिशियल सत्याग्रह ऑफ गांधी जी। गांधी जी जब भारत आए साउथ अफ्रीका से 1915 में, उसके बाद उन्होंने इनिशियली 3 सत्याग्रह किए थे, चंपारण में जो कि बिहार में है, और उसके बाद खेड़ा इन गुजरात और अहमदाबाद इन गुजरात। और ये जो चंपारण आंदोलन है ये आपका हिस्ट्री का जो लेसन 4 है ट्राइबल्स ढिक्कूस वाला, उसमें भी इस मूवमेंट के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। तो टीचर्स अगर अहमदाबाद खेड़ा को ना भी मार्क करवाएं, चंपारण तो करवाना ही करवाना है बिकॉज ये 2 चैप्टर्स में आ रहा है। Let's start with geography maps now. ज्योग्राफी में जब बच्चे अपना रजिस्टर शुरू करें तो कुछ बेसिक मैप्स तो करने ही करने हैं जो किसी चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, बट हर चैप्टर में बहुत सारी स्टेट्स का नाम आता है, कैपिटल्स का नाम आता है और वो कभी भी आपसे मार्क करने के लिए पूछा जा सकता है। तो ये बेसिक चीजें करनी ही करनी है, जो कि है स्टेट्स ऑफ इंडिया। एक मैप इस पे है, फिर एक है कैपिटल्स ऑफ दीज स्टेट्स, और ये है सभी स्टेट्स एंड कैपिटल्स के नाम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में।
तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो उस मैप पे जो पीछे दिया हुआ था, इंग्लिश की जगह स्टेट्स और कैपिटल्स के नाम आपने हिंदी में लिखने हैं और आप इस लिस्ट को पॉज़ करके यहाँ से देख के लिख सकते हैं। फिर ये भी बेसिक मैप है जो आपने करना है कॉन्टिनेंट्स का। देन नेक्स्ट है ऑल 5 ओशियंस, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, सदर्न। तो ये सारे ओशियंस का मैप भी आपने करना है। ये भी बेसिक मैप है, नॉट रिलेटेड टू एनी चैप्टर। फिर ये भी अगेन एक वो मैप है जो आपने करना ही करना है, नॉट रिलेटेड टू एनी लेसन। इंडिया एंड इट्स नेबर्स, भारत और उसके पड़ोसी देश देश और इसमें ये 9 कंट्रीज के हमने नाम लिखे हैं। जो मालदीव्स है वो यहाँ नीचे की तरफ आएगा, यानी लक्षद्वीप से भी नीचे की तरफ। तो इस जो आप इंडिया का मैप खरीदेंगे उसमें वो आपको दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ नाम लिख दिया है। और श्रीलंका की कैपिटल काफी बड़ी है, श्री जयावर्देनेपुरा कोटे। और ये सेम मैप हिंदी में। ज्योग्राफी लेसन 1 एंड 2 पे तो ऐसा कोई मैप था नहीं, तो मैंने लिया है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी लेसन 3 से वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स, यानी कुछ चीज़ों के प्रोड्यूसर्स जो हमें ढूँढने हैं जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट हैं। जो बुक में नाम दिए हुए हैं वो अलग है। बुक में आपके ब्राज़ील के लिए तो लिखा हुआ है कि ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, लेकिन बाकी चीज़ों के नाम इंडिया के, चाइना के वो प्रोडक्ट्स अब चेंज हो चुके हैं। तो जो मैंने आपको यहाँ दिया है these are latest. So like in jute and millets, as per the latest data, India is the highest producer. USA maize के लिए है। चाइना में सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन 4 चीज़ों की है, कपास, चावल, चाय और गेहूँ। और थाईलैंड में रबर की है। और ये सारी वो फूड प्रोडक्ट्स लिए गए हैं जो आपकी बुक में मेंशन है। बाकी अदरवाइज क्रॉप्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो बुक में मेंशन है उसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स पे मैप कर लिया है हमने एक। देन नेक्स्ट इज द मैप ऑन सम मेजर स्टील प्लांट्स, कुछ प्रमुख इस्पात संयंत्र। तो एक है राउरकेला उड़ीसा में, फिर है बोकारो झारखंड में, भिलाई छत्तीसगढ़ में एंड जमशेदपुर भी है झारखंड में। इंडिया में बहुत सारे स्टील प्लांट्स हैं, बट ये कुछ बहुत पॉपुलर और बड़े स्टील प्लांट्स हैं। Now again from this lesson, geography lesson 4, अब हम मेजर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज मार्क कर रहे हैं वर्ल्ड मैप पे। सो वर्ल्ड मैप पे यूएसए में पिट्सबर्ग एंड इंडिया में जमशेदपुर, ये बहुत बड़े आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के सेंटर्स हैं। ऑल्दो आपकी बुक में एक बड़ा सा मैप दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे सेंटर्स हैं। आपकी टीचर चाहें तो आप वहां से 5 to 6 एनी मेजर पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं, नहीं तो 2 मार्क करना भी काफी है। नेक्स्ट मैप है ज्योग्राफी लेसन 5 ह्यूमन रिसोर्सेज से। इसमें हम मार्क कर रहे हैं स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो है बिहार। ये 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग डेटा है, उसके बाद कोई सेंसस हुआ नहीं है। स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वो है अरुणाचल प्रदेश। और पॉपुलेशन डेंसिटी को ही कहते हैं जनसंख्या घनत्व। 2 हमने स्टेट्स मार्क कर ली, सबसे ज़्यादा और सबसे कम, और 2 हम सिटी मार्क कर रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो वो है दिल्ली एंड मुंबई। ये बेसिकली सिटीज़ में सिर्फ ज़्यादा वाले मार्क किए हैं क्योंकि आपकी बुक में कहीं मेंशन्ड है कि दिल्ली, मुंबई और भी कुछ जगहों के नाम हैं इंटरनेशनली जहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी। फिर सेम लेसन ज्योग्राफी लेसन 5 में केन्या, इंडिया और जापान के ऊपर काफी डिस्कशन किया हुआ है कि एक ऐसी कंट्री जिसका हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट है वो है केन्या। फिर जिसका हाई बर्थ रेट है एंड लो डेथ रेट है या डिक्रीजिंग डेथ रेट है वो है इंडिया। एंड लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट वो है जापान। और अगर आपको आता है कंट्री विद हाईएस्ट पॉपुलेशन आपको मार्क करना है, तो आपकी बुक में ये चाइना लिखा हुआ है, लेकिन अब लेटेस्ट डेटा जो है वो है इंडिया
इज द कंट्री विद हाईएस्ट पॉपुलेशन। सो उसमें भी आपको इंडिया मार्क करना है। और ये सेम मैप है मानव संसाधन लेसन से, जिसमें हम मार्क कर रहे हैं ज्यादा जन्म दर या ज्यादा मृत्यु दर वाला कंट्री, वो है केन्या। ज्यादा जन्म दर और कम मृत्यु दर वो है भारत। कम कम जन्म दर और कम मृत्यु दर वो है जापान। और फिर वही अगर आपको पूछा जाए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री की है, किस देश की है, तो वो है भारत। थैंक यू सो मच। पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा।